नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा भर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसा उसकी लाठी किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए झटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ते किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती थी, और ऐसे कई बहुओं के उदाहरण हैं। कभी अगर वह दुनिया से चले जाए तो बेटा फिर एक बहू ले आता है कि वो नहीं कर पाता अपने माँ बाप की सेवा, उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढे, उनकी अच्छाइयों की कदर करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बहू की त्याग और सेवाओं को पहचानिए और बेटे से पहले बहू को अपना मानो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।